गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3.6। कल हमारी 3.5 कंप्लीट हो गई थी। उम्मीद है आप लोगों ने साथ साथ अपनी कॉपी जरूर कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप साथ साथ कॉपी कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा और फिर आप कवर नहीं कर पाओगे सिलेबस। और मैथ ऐसा है, जब तक आप अपने बाय हैंड क्वेश्चंस नहीं निकालोगे आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में क्या किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट हैविंग एक्सरसाइज 3.6। 3.6 first question is find the HCF of the following number। पहले तो HCF होता क्या है? HCF होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जो भी आप एलसीएम निकालोगे उसके अंदर जो भी कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट बड़ा, उसमें से हमने वो निकालना है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है ये 18 और 48। ठीक है, तो हमने इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम देखो पहले इनका एचसीएफ निकालते कैसे हैं। पहले तो हम निकालेंगे 18 का। ओके, अब देखो 18 है, ये 18 है तो आपको देखोगे 18 किसकी टेबल पे आता है? 2 की टेबल पे। तो मैं लिखूंगी 2 यहाँ। 2 की टेबल पे कहाँ पे आ जाता है? 2 9 जा 18 होते हैं, है ना। अब 9 देखो, 9 किसकी टेबल पे आता है? 2 की टेबल पे नहीं आता, 3 की टेबल पे आता है। तो मैं 3 यहाँ लिखूंगी। और 3 की टेबल पे कहाँ आता है? 3 3 जा 9, तो 3 आ गया यहाँ पे। ओके, फिर 3 है, फिर 3 को 3 की टेबल पे आता है, 3 1 जा 3। जब 1 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन वहां कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 18 के फैक्टर क्या क्या बने हैं देखो। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ओके, सेकंड है हमारा इसका 48। अब 48 का निकालते हैं हम। ठीक है, अब 48 का क्या आएगा? 2 से करके देखो इसको। 2 2 जा 4 होते हैं और 2 4 जा 8 होते हैं, 24 आएगा। आप अगर आपको ऐसे ना पता चले तो आप डिवाइड करके देख सकते हो। 48 को अगर मैं 2 से करूंगी, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, देखो 24 ही आ रहा है ना। अब 24 है, ये दोबारा ये भी 2 की टेबल से भी आता है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर 12 है, 12 भी 2 की टेबल पे आता है। 2 6 जा 12। अब 6 है तो ये भी 2 की टेबल पे आता है। 2 3 जा 3। अब 3 है, 3 2 की टेबल पे नहीं आता, ये 3 की टेबल पे आता है। 3 1 जा 3, 1 आ गया। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब 48 के क्या फैक्टर बने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 1 2 3 4, 4 बाय 2 था, मल्टीप्लाई में 3 आ गया। अब दोनों के हमें फैक्टर पता चल गए। अब एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब इन सब में कॉमन क्या है? ठीक है, अब ये देखो भाई, यहाँ पे है ना 2 और 3, देखो यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा? 6। यानी इनका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? हमारा 6। यानी इसमें जो भी 2 कॉमन होने चाहिए, अगर कोई अलग होगा तो उसको छोड़ देंगे। कॉमन देखो यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 है, यहाँ 3 है तो इसमें भी 3 है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 होता है। आया समझ में? अब इसका सेकंड पार्ट है इसका 30 एंड 42। सेम पोर्शन, पहले हम 30 का निकाल लेंगे। 30 है, 2 से करो इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो जाता है 15 पे। ओके, अब 2 की टेबल पे 15 नहीं आता, 3 की टेबल पे आता है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगी। 3 5 जा 15 होते हैं, तो 5। अब 5 किसकी टेबल पे आता है? 5 की टेबल पे आता है। 5 मैं यहाँ लिखूंगी, 5 1 जा 5। तो देखो 30 के फैक्टर मैंने लिखा हुआ है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 5, यही बनी थी। अब हम निकालेंगे 42 का। ओके, 2 की टेबल पे जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब 21 तो नहीं आता 2 की टेबल पे, 3 की टेबल पे आता है। 3 7 जा। ठीक है, फिर ये 7 तो सिर्फ 7 की टेबल पे जाते हैं, 3 1 जा। अब देखो इसके क्या फैक्टर बने? 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन देखो 2 और 3 दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 3 है। 5 और 7 तो अलग अलग हो गए, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? ये आया समझ में? सी पार्ट इसका 18 एंड 60। 18 एंड 60 है तो मैं 18 का निकालूंगी। पहले 18 को करेंगे हम 2 से। 2 9 जा 18, 9 3 की टेबल पे आता है, 3 3 जा 9, फिर से 1 हो गया। तो देखो 18 के क्या फैक्टर बन रहे हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, यही बने थे। फिर हम निकालेंगे अब 60 का। 2 की टेबल पे 2 3 जा 0, फिर 2 पे जाएगा 15 पे आएगा। अब 15 जाएगा 3 पे, 3 5 जा 15, अब ये जाएगा 5 पे।
तो देखो इसके क्या फैक्टर बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही बने हैं ना इसके। अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, देखो यहाँ भी इस लाइन में 2 है तो इसमें भी 2 है, यहाँ 3 है तो इसमें भी 3 है, और यहाँ 5 है बट यहाँ 5 नहीं है, तो कॉमन क्या क्या आएगा इसमें, 2 इंटू 3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आया समझ में। अब इसका डी पार्ट है 27 एंड 63, तो इसका पहले वही सेम पोर्शन निकालो। 27 देखो 2 की टेबल है नहीं आता, 3 की टेबल पे आता है, तो 3 से करेंगे। 3 9 जा कितने होते हैं, 27। अब 9 3 की टेबल पे भी आता है, 3 3 जा क्या होते हैं, 9 होते हैं। फिर 3 किस पे जाएगा, 1 की टेबल पे, तो 1। तो देखो इसके फैक्टर क्या बने, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 3, यही है ना। दूसरा क्या है हमारा 63, तो 63 का निकालो। 63 भी देखो किसकी टेबल पे आता है, 3 की टेबल पे ही आता है। देखो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर ये 3 की टेबल पे जा रहा है, 3 7 जा 27। अभी किसकी टेबल पे जा रहा है, 7 की टेबल पे, 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर क्या बने हैं हमारे, देखो 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखो इस वाली में क्या कॉमन है, 3। फिर इसमें दूसरे पेयर में क्या आ गया, 3। ये 7 नहीं है तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आया समझ में। हाईएस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट है हमारा 36 एंड 84। अब हम निकालो पहले 36 का। 2 की टेबल पे जाता है ये, तो देखो करके देखो 2 की टेबल पे जाता है कि नहीं। 2 1 जा 2 1, ऊपर से 6 था, 2 8 जा 16, नहीं 2 8 जा 16, हाँ, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखो 2 की टेबल पे जाता है, 18 जाता है, 2 9 जा 18 होते हैं। अब ये किसकी टेबल पे जा रहा है, 3 की टेबल पे, 3 3 जा 9। अभी किसकी टेबल पे जा रहा है, 1 3 की टेबल, 3 1 जा 3। तो 36 के क्या फैक्टर बने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम निकालते हैं 84 का, तो 84 का यहाँ निकाल लो। 84 का 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा। अब किस पे जा रहा है, ये 3 की टेबल पे जा रहा है। 7 जा, अब 7 तो सिर्फ 7 की टेबल पे जाता है, तो 1। तो इसके क्या फैक्टर बने हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना। अब देखो यहाँ है, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2। फिर इन दोनों का क्या कॉमन आ गया, 2। अब इन दोनों का क्या कॉमन आ गया, 3। और इन दोनों में तो दोनों ही अलग अलग है, सेम नहीं है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। तो क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा। आए समझ में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ पार्ट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का ही एफ पार्ट है ये। 34 एंड 102। 34 निकालो इसका। तो ये क्या 2 की टेबल पे जाता है, करके देखते हैं। देखो 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 7 पे जाता है। अब तो सिर्फ 17, तो सिर्फ 17 की टेबल पे जाता है, तो 1 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं, देखो 34 के फैक्टर क्या बने हैं, 2 इंटू 17। अब ये है 102। अब इसको 2 से करो, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये 2 की टेबल पे तो नहीं जाता, पर पीछे ओड नंबर है, 3 की टेबल पे जाएगा। देखो 3 की टेबल पे कैसे जाएगा, यहाँ पे करती हूँ मैं। 51 3 3 1 जा 3, 2 2 3 7 जा 21, तो कितना आया, देखो 17। 17 तो सिर्फ 17 की टेबल पे जाता है, तो 1। तो इसके फैक्टर क्या बन गया हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 17, तो लिख दिया 102 के 2 इंटू 3 इंटू 17। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। 3 का कुछ है नहीं, 17 17 दोनों कॉमन है, तो 17, तो 3 तो छोड़ ही देंगे हम, कॉमन है ही नहीं। तो 2 इंटू 17 कितने हो गया, 17 2 जा 34। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसमें हमारा, 34। जी पार्ट इसका। इसमें अभी तक 2 थे, अब हमने इसमें 3 3 निकालने हैं। 70 105 एंड 175, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखो पहले निकालेंगे हम 70 का। 70 को 2 से करके देखो, तो किस पे जाएगा, देखो 70 को करके देखो 2 से। 2 3 जा कितने होते हैं, 6 1 2 5 जा 10, देखो जा रहा है ना 35 पे। अब 35 पे देखो भाई, ये 5 के टेबल पे भी नहीं जा, अब ये 3 पे भी नहीं जाता, 4 पे भी नहीं जाता, 5 पे जाएगा। देखो 5 7 जा कितने होते हैं, 35। अभी किस पे जाएगा, सीधा 7 पे ही जाएगा। तो इसके क्या फैक्टर बने, 2 5 एंड 7। तो 7 के फैक्टर क्या है, 2 5 एंड 7 लिख दिया। अब हम निकालेंगे 105 का। 105 का है, तो देखो 2 की टेबल से नहीं जाता है, 3 की टेबल पे। 3 3 जा 9 होते हैं, और 3 5 जा 15। ओके, अब किस पे जा रहा है, 5 पे। 5 7 जा 35, अब किस पे जा रहा है, 7। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर बने, 3 × 5 × 7। अब हमने निकालना है 175 का। ठीक है, अब ये सीधा जाएगा 5 की टेबल पे। 5 3 जा 15, और 5 7 जा 35,
5। ठीक है, नहीं वो दोबारा से करके देखते हैं इसको। 175 को 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, डिवाइड करके देखो 15, तो अच्छा 5 5 जा 35 आएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकालो। देखो 135 है, 5 से करेंगे तो कितने पे आया था, 35 पे, 5 पे जाएगा, 5 7 जा, फिर ये 7 पे 1 पे जाएगा। तो क्या फैक्टर बन रहे हैं इसके, 5 इंटू 5 इंटू 7। आप देखो इस वाली तीनों रो में देखो इसमें कोई कॉमन है, तीनों ही अलग है तो कोई इसको छोड़ देंगे। इसमें क्या कॉमन है 5 और इसमें क्या कॉमन है 7, तो 5 इंटू 7 कितना हो गया 35, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, इसी तरह इसकी ये पार्ट है, पार्ट H, ये मैं आपको कल करवाऊंगी, इसमें 3 पार्ट है। ठीक है, सो साथ साथ आपने अपनी कॉपी जरूर कंप्लीट करनी है। आज आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई करके करना, बाकी ये क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगी। सो हैव ए नाइस डे।